अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइक लॉट के। और आज के रिव्यू में हम बात करेंगे कावासाकी निंजा 250R की। ये है वो खूबसूरत मशीन कावासाकी निंजा 250R 2011 का मॉडल, डुअल सिलेंडर 250cc, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक इन पाकिस्तान। अभी इस कंडीशन में इसके कंपैटिबल कोई भी बाइक इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है और ये रजिस्टर्ड बाइक है, मेरे पास अभी अवेलेबल है। आज के रिव्यू में मैं कंप्लीट इसकी डिटेल शेयर करूंगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो जिस स्पेसिफिक बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके इंजन से शुरू करते हैं। ये 250cc बाइक है और ये 30 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। टॉप स्पीड जो इसकी है, नॉर्मली जो लोग क्लेम करते हैं वो लोग करते हैं 170 किलोमीटर, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ तक जाता है। इसकी टॉप स्पीड जो है 155 टू 160 किलोमीटर बस, ये इसका टॉप है। और इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है। कावासाकी की ये बात बहुत ही अच्छी है, चाहे वो 300 है, चाहे वो 600 है, 1000 है। ये बहुत लाइट वेट और बहुत ही एग्रेसिव बाइक होते हैं। तो ये स्पेसिफिक मशीन भी काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी इसकी बात करते हैं इसकी माइलेज की। तो माइलेज ये स्पेसिफिक बाइक अभी 35 से 40 किलोमीटर एवरेज आराम सुकून से देता है। ये बात बिलीव करने की वजह से नहीं होती, लेकिन मैंने खुद इसको टेस्ट किया है और इसका राइडिंग पोस्चर, इसका कंफर्ट, इसकी सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपको इसका राइडिंग पोस्चर भी बैठ के दिखाऊंगा। फ्यूल टैंक की हम बात करते हैं तो फ्यूल टैंक इसका 18 लीटर की कैपेसिटी रखता है, जो कि टूरिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत बेहतरीन है इस बाइक के लिए, क्योंकि ये माइलेज भी बहुत अच्छी देता है। तो आप इसको डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ग्रुप राइड्स हैं फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो आप इसके लिए भी इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका राइडिंग पोस्चर बैठ के बता देता हूँ। ये इसका नॉर्मल राइडिंग पोस्चर है। बड़ा ही आई थिंक कंफर्टेबल, रिलैक्स है, क्योंकि अगर आप 1000cc या 600 कैटेगरी की बाइक पर बैठते हो तो आप लीन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हो, जिसकी वजह से आपके आर्म्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। लेकिन इस स्पेसिफिक बाइक के लिए आपको इतना लीन नहीं होना पड़ता और आप इसको आराम से कहीं पे भी ले जा सकते हो, लॉन्ग राइड्स के लिए भी और डेली यूज़ के लिए भी। अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की, तो कंडीशन इसकी बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। बाइक की किसी चीज़ पे, किसी जगह पे कोई स्क्रैच कुछ भी नहीं है। बाइक ओरिजिनल जो है सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये इसकी जेन्युइन माइलेज है, इसके साथ कोई मीटर रिवर्स कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई और बाइक अपना आप खुद बताता है। ये अभी भी मैंने इसे पॉलिश नहीं किया हुआ है, जस्ट वॉश किया हुआ है। पॉलिश में से 1-2 दिन तक करूँगा, उसके बाद भी मैं इसकी एक वीडियो पोस्ट करूँगा। आप इसके फुटरेस्ट देख लें। एग्जॉस्ट तो चलें आफ्टर मार्केट, मैंने खुद इसको बनवा के अभी लगाया, उसको भी मैंने कलर वगैरह सेट नहीं करवाया। इसकी हर चीज़ की कंडीशन जैसा है, बाइक अपनी बिल्कुल स्टॉक हालत में है। थोड़े बहुत आफ्टर मार्केट इसके साथ मैंने चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं। आफ्टर मार्केट शॉर्टी लीवर्स, बाकी इसके साथ कोई मैंने और छेड़छाड़ नहीं की। ये अपनी स्टिकरिंग में, अपनी जेन्युइन कंडीशन में ये बाइक इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की मज़ीद बात करें, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट टायर से, जो कि 110-70-17 का टायर आता है इसके साथ, और सिंगल डिस्क ब्रेक आ जाती है। डुअल सिलेंडर ये बाइक है और बैराकूडा की हैंडल बार्स इसको इंस्टॉल्ड हैं। बाकी इसमें ख़ास स्पेसिफिक अगर आप कहें कि कोई टेक्नोलॉजिकल फीचर या कुछ नए फीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक मॉडल है, क्योंकि ये 2011 का मॉडल है और वो भी डेली यूज़ के लिए है। ये सिंपल लोगों के लिए बनाया गया था, तो इसमें इतने स्पेसिफिक एडिड फीचर्स कुछ भी नहीं है। बस बेसिक आपको जो हर गाड़ी या बाइक में एक फ़ीचर मिल जाते हैं, न्यूट्रल का, ऑयल चेक का, फ्यूल इंजेक्शन का, और ये बेसिक इसमें आपको इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। उसके अलावा इस बाइक में कोई टेक्निकल चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है। आफ्टर मार्केट का मैंने इसे ऐसी प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट लगाया। अभी बात करते हैं इसके साउंड टेस्ट की, तो इसका साउंड टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। ये इसका आइडल पे साउंड है। इसका साउंड मैं आपको रैप करके बताता हूँ।
इसका आइडल में साउंड, और मुझे लगता है मेरे मल्ले वाले बहुत अपसेट होंगे क्योंकि मैंने अभी सुबह सुबह ये रिव्यू बनाया और ये साउंड किया है। आई थिंक जो सो रहे होंगे वो तो जाग के होंगे। लेकिन अब स्पेसिफिकली बात करते हैं उस इशू की तरफ जो कि इस बाइक में आया था जब मैंने ये 2 मंथ्स पहले परचेज़ किया था। तो उसमें मेरे साथ क्या क्या सीन हुए थे, लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो गया है। वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद प्रॉपर सोल्यूशन उसका निकाला गया है। तो अभी मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, तो मैंने कहा कि चलो उसको भी इस चीज़ में ऐड कर देते हैं और जिक्र कर देते हैं। इस बाइक में इशू ये आया था कि जब मैं लाया था बाइक खड़ा बहुत रहा है, इसका फ्यूल पंप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जब मैं लाया था इसमें नॉर्मल मिसिंग थी, लेकिन जब मैं इसे ले आया चला के ले आया तो बाइक का फ्यूल पंप बिल्कुल काम करना छोड़ गया था और वो इशू किसी से भी रिजॉल्व नहीं हो रहा था। मुझे काफ़ी टेक्निकल इसके इश्यूज लगने लगे। तो वो इशू मेरे लिए सर दर्द इस तरह बना था कि मैंने यहाँ हैदराबाद के मैकेनिक को दे दिया था पहले फ्यूल पंप, उसने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर मेरा वह पड़ा था पिंडी में पाली उस्ताद से, उनके साथ मेरा क्लैश हो गया था। आपने रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि वो क्लैश में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं सबको आगाह कर सकूँ। हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसमें सीन इस तरह था कि जब मैंने पाली उस्ताद को ये फ्यूल पंप और बाइक भेजा था, मैंने कहा ये चीज़ रिजॉल्व करनी है, तो उन्होंने मुझे करके दी। बाइक टेम्परेरी फिक्स हो गया था, लेकिन इसमें वाइब्रेशन थी, थोड़ा मिसिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सेट हो जाएगा। लेकिन जब मैं बाइक बाइक वापस ले आया तो बाइक इशू करने लग गया। उसके बाद ये हुआ कि बाइक मेरे पास वापस उसी हालत में चला गया था। अब इशू ये आ रहा था कि मैं जब बाली भाई को वापस कांटेक्ट कर रहा था, इकबाल उस्ताद, तो उनका नंबर नहीं मिल रहा था, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था। एक हफ्ता मैंने 1-2 दिन छोड़ के बार बार कोशिश की तो उनका नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे ये लगा कि वो या तो मुझे ब्लॉक कर चुके हैं या भी मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे, हालांकि मैंने उनको बताया था कि मैं वापस कांटेक्ट करूंगा। तो फ्रस्ट्रेशन से ज़ाहिर है मेरा बाइक एक ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा, तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालता हूँ जिसके बारे में फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बारे में बात करूँगा। अब सिचुएशन इस तरह हुई कि बाली उस्ताद का फ़ोन था ख़राब, उनसे फ़ोन गिर चुका था, टूट चुका था, उन्होंने मुझे यही बताया। मेरी उनसे बाद में बात हुई, जब मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी उनके खिलाफ, मैं उससे माजरत भी करूँगा, तो मैंने उनके खिलाफ एक वीडियो डाल दी कि उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने बाइक ठीक भी नहीं किया, पैसे भी ले लिए और फिर बाइक वापस उसी कंडीशन में आ गया। तो ये हमारा क्लैश चल रहा था। वो वीडियो कहीं उन तक लड़कों ने पहुंचाई, उनको बताया कि इस तरह इशू है। फिर बाली भाई ने किसी के नंबर से मुझे कॉल की, मुझे बताया कि मेरे साथ तो ये सिचुएशन हुई हुई है, आपने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं किया। मैंने कहा मैं अब्टाबाद से हूँ, आप पिंडी से, कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारा मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इशू बन चुका था। तो खैर वो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने हमारा इशू रिजॉल्व करवाया, उसने हमारी बात करवाई। बाली भाई ने मुझे समझाया गया, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैं कोई झूठ या फेक काम तो नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप फ्यूल पंप मुझे अभी भेजो, आपके फ्यूल पंप का इशू है, मैं उसे फिक्स करता हूँ। तो मैं इस्लामाबाद चला गया वापस। उनको जब मैंने फ्यूल पंप दिया, रावलपिंडी में उनसे मिला तो फ्यूल पंप मैंने उनको दिया, तो विद इन 1 डे उन्होंने मुझे सारी चीज़ रिजॉल्व करके, फ्यूल पंप की कुछ चीज़ें ख़राब थी, उन्होंने मुझे वापस फिक्स करके, रिपेयर करके, हर तरह से ओके करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके मुझे वापस भेजा। और मुझे भी चीज़ पहले बताई कि अभी भी मजीद ये ख़राब होता है, कोई भी इशू होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं इवन आपके घर आके आपको ये चीज़ ठीक करके दूंगा, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। तो खैर उनसे मेरी जब ये मिसकम्युनिकेशन हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे यही बात की कि यार आपको वीडियो नहीं पोस्ट करनी चाहिए, जो कि मुझे भी एहसास हुआ कि शायद मैंने गलत किया है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई थी, आप समझते हैं, आप खुद बाइकर्स हैं, काफ़ी बार मैकेनिक्स ने आपके साथ भी इस तरह सिचुएशन हुई होगी आपकी भी मैकेनिक्स के साथ कि आपको कम्युनिकेशन नहीं होता है, या जब आप काम करवाना चाहते हो तो काम ख़राब हो जाता है। तो उस सिचुएशन के बाद बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा था। खैर मैं रिग्रेट करता हूँ और ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि बाली उस्ताद ने मुझे बाइक वापस फिक्स करके दिया है और मेरा अब उनसे कोई गिला नहीं है। बाइक मेरा बिल्कुल अभी टच स्टार्ट है, सिर्फ ये आपके सामने मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक बिल्कुल ओके। तो मैं जब फिर पंप वापस आ चुका तो मैं बड़ा हैरान, ज़ाहिर है थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था हमारा, कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, तो मैं काफ़ी सारी बातें गलत अज्यूम कर चुका था। मुझे ये लगा कि उन्होंने शायद मेरे साथ स्कैम किया, कि काम उन्होंने कर लिया, पैसे उन्होंने ले लिए, लेकिन बाइक फिक्स नहीं हुआ। तो खैर मैं उनसे माजरत करता हूँ, वीडियो के थ्रू भी मैं उनसे मिलने भी जाऊँगा, मैं मिला भी हूँ, मैंने उनको कॉल भी किया, लेकिन अब दोबारा भी मैं उनसे मिलने जाऊँगा, माजरत करूँगा। और उन्होंने ये चीज़ हमेशा कही है कि वो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। आप उनके पास कोई भी बाइक लेके जाएंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपको चीज़ फिक्स करके देंगे। तो रिव्यू को मैं मज़ीद इससे ज़्यादा लटकाऊंगा नहीं। आई होप आप लोगों के लिए भी ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव होगी, और मुझे अखलाक की वाइज वो अब बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे अफसोस होता है कि मैंने गलत किया था,
बट वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी। लेकिन फाइनली रिजल्ट ये है कि मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक होकर मेरे पास आ चुकी है, और जैसे उन्होंने बात की थी वो बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। तो मुझे कोई मज़ीद गिला नहीं है, कोई वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक बाली भाई मुझे माफ़ कर देंगे। खैर मेरा बाइक वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो ये था आज के कवासाकी का रिव्यू, और साथ जो थोड़ा बहुत मेरा क्लैश चल रहा था, क्लैश नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में बार बार कहूँगा उसको, वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो मैंने कहा उसका भी जिक्र कर लूँ। ये वीडियो मैं उन तक भी ज़रूर पहुँचाऊँगा, मैं मुख्तलिफ जगह शेयर भी करूँगा, आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट कोई भी इशू है तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाली भाई के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी ज़रूर लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी है। मैं आइंदा भी उन्हीं के पास जाऊँगा। तो आज का रिव्यू मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पर साथ में आपको बता दूंगा मेरे पास अभी ये कलेक्शन खड़ा है। यामाहा YBR है, हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 है, रोड प्रिंस वेगो है, लियो पावर 200 और यामाहा R3 का रेप्लिका। अभी ये 6 बाइक्स मेरे पास मौजूद हैं। इन सब के रिव्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो जाके देख सकते हो। भाई को सपोर्ट करो, भाई की वीडियोस को प्रमोट करो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इस चीज़ को मैं ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ, ट्रेंडिंग पे ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एरिया में इस चीज़ को मैं इस शौक को ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके भाई का भी एक नाम होगा। अब इजाज़त चाहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।